नमस्कार। आज मैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और उसके सिटीजन चार्टर पोर्टल के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें अभी रिसेंटली हमने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया है। इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे करें वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे की ऑफिशियल वेबसाइट और इसके सिटीजन चार्टर पोर्टल के लिंक को प्रॉपर तरीके से सही स्पेलिंग के साथ ओपन करने के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इंटरनेट पे यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की सेम क्लोन वेबसाइट अवेलेबल है, जो कि एक फ़र्जी वेबसाइट है। कृपया इस लिंक को बड़े ध्यान के साथ ओपन करें। आप अगर देखेंगे ये जो फर्जी वेबसाइट बनी हुई है, इसमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेम यूआरएल को यूज़ किया गया है, लेकिन EX की जगह उन्होंने बड़ी ही चालाकी से X से रिप्लेस किया हुआ है, तो आपको साधारण वो देखने में समझ में नहीं आएगा। अभी इसी से बचने के लिए हमने अपने वेबसाइट के मेन वेबसाइट में डिज़ाइन में कुछ अपडेशन किए हैं। तो अभी ये आप देखें, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट पूरी तरीके से फ़र्जी वेबसाइट है। अगर ये वेबसाइट आपके सिस्टम में ओपन होती है तो इसके लिंक को आप यूज़ ना करें और मैनुअली इसमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी टाइप करें, जिसकी स्पेलिंग ये सिस्टम पे स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे यमुना एक्सप्रेसवे की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। अभी इसमें आप देखेंगे इसके सेंटर में ऑनलाइन एलओटी पेमेंट सिस्टम का लिंक है। आप जब इस सिस्टम के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑनलाइन एलओटी पेमेंट सिस्टम ओपन होके आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले अगर आपने अभी तक KYA ऑथेंटिकेशन नहीं किया हुआ है, यानी कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपने नहीं किया हुआ है, तो आपको सबसे पहले उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड में रजिस्ट्रेशन की 2 बटन रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जो पहला बटन है वो इंडिविजुअल अलॉटमेंट के लिए अलॉटीज़ के लिए है, और दूसरा बटन जो है वो बिल्डर अलॉटीज़ के लिए है। तो अभी मैं दोनों का प्रोसेस सेम है, तो अभी मैं आपको एलओटी के न्यू रजिस्ट्रेशन को कैसे करें वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। तो अभी आप बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके पास ये आधार ऑथराइजेशन का एक फॉर्म ओपन होके आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे अभी रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे तो रेजिडेंशियल की जितनी भी स्कीम होंगी वो आपके इस स्कीम नेम के ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड स्कीम्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये 01 स्कीम सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने एक टेस्ट अलॉटमेंट नंबर क्रिएट किया हुआ है, जो ये मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ, और आधार नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करूँगा। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए ये मैसेज आएगा, OTP सेंड सक्सेसफुली, और आपके मोबाइल पे एक OTP रिसीव होगा। मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है। यहाँ मैं आपको एक सावधानी बरतनी है कि ये जो ऑथेंटिकेशन आप करेंगे, ये अपना ऑथेंटिकेशन आप खुद ही करें, किसी ब्रोकर के थ्रू ना कराएं। इसका रीज़न ये है कि ये डायरेक्टली आपके आधार से लिंक्ड है। इसका मिसयूज़ भी होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप ये OTP किसी दूसरे को शेयर करते हैं। तो हमारी वेबसाइट पूरे तरीके से सेफ़ है, जिसका प्रॉपर सिक्योरिटी ऑडिट कराया गया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो अभी मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो सेकंड फॉर्म आएगा, इसमें ऊपर नाम अपने आप यहाँ पे सिलेक्शन होके आएगा। तो अगर आपका नाम यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, अगर किसी दूसरे का नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है तो आपको
अथॉरिटी में जाके आपको कंसर्न प्रॉपर्टी ऑफिसर से मिलके अपना नाम को करेक्ट कराना होगा। दूसरा, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसमें केयर ऑफ या सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं। कुछ लोगों के आधार कार्ड में उनके फादर्स नेम या फादर नेम या सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ अपडेट नहीं होता है, तो उस केस में आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। बाकियों के केस में जो आपके आधार कार्ड पे है आप वो सिलेक्शन करेंगे। तो मेरे इस केस में मेरे फादर का नाम इसमें अपडेटेड नहीं है, तो मैं इसमें नॉट एप्लीकेबल लिखूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फादर्स का नाम डाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी उसको खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। अभी पिन कोड आपको वो डालना है जो आपके आधार कार्ड पे अपडेटेड है। मोबाइल नंबर भी आपको वही डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन करनी है। ये इसको मैनुअली याद रखना है, इसको मैनुअली नहीं भरना है। इसमें यहाँ पे कैलेंडर का आइकन है, आप इसको यूज़ करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सबसे पहले ईयर सिलेक्शन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लें। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपके पास मंथ सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद डेट सिलेक्शन का आएगा। इसके बाद आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो सेकंड स्क्रीन है तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली आपके पास फिलअप होके आती है। तो इस वाले सेक्शन में आपको कोई अपडेट नहीं करना है। अभी अलॉटी डिटेल का जो सेक्शन है वो आपको भरना है। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो जो नया वाला मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी आपको डालनी है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। मेरे केस में मैं अपना पुराना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। और इसी तरीके से मैंने अपनी पुरानी ईमेल आईडी भी डाल दी है। और यहाँ पे आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। मैं क्योंकि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है तो मैं यहाँ पे डमी डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ सिटीजनशिप का जो सेक्शन है इसके अंदर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपको रेजिडेंट इंडियन का। सो अगर आप रेजिडेंट इंडियन हैं तो आपको रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अगर एनआरआई हैं तो आपको एनआरआई सेलेक्ट करना है, और अगर आप पीआईओ हैं तो पीआईओ सेलेक्ट करना है। तो अभी जैसे आप एनआरआई सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है। ये डॉक्यूमेंट आपके एनआरआई वाले डॉक्यूमेंट होंगे, जिसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम आपको डालना है, डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है। इसके बाद जो फाइल आपको स्कैन्ड फाइल आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके पहले से ही रखना है, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो मैं अभी वापस से रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट करके आगे इसमें बढ़ता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, यस और नो का। अगर आप यस करते हैं तो इसका मतलब आप बिजनेस एंटिटी हैं और आपको अपना जीएसटी नंबर और जीएसटी का जो डॉक्यूमेंट है उसकी स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो नो जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ ये यहाँ पे पैन नंबर मांग रहा है, तो मैं पैन नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने ये पैन नंबर डाल दिया है। यहाँ पे पैन नंबर डालने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे चेक करना है। आप डिक्लेरेशन बटन पे चेक करके अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे आप देखेंगे OTP सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास आया है और आपके मोबाइल पे इमीडिएट एक OTP रिसीव हो जाएगा। मेरे मोबाइल पे वो OTP आ चुका है। तो मैंने OTP इसमें फिल कर दिया है। अभी मैं इसको वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे ये सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन हो जाएगा।
और अगर ये सिस्टम जिस तरीके से लॉगिन आपको दिख रहा है, अगर ये लॉगिन हो जाता है, इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होते ही आपके मोबाइल पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड रिसीव हो जाएगा एसएमएस के द्वारा। फर्दर आपको जो भी लॉगिन और सिस्टम में लॉगिन करना है वो उसी यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है। अभी इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, तो पेमेंट का ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपने पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे आपको नया पेमेंट करना है तो मेक न्यू पेमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। सो अभी इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।